दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया से जुड़े उन मुद्दों पर जिनकी गूंज सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गौरव अहलावत जो एक एनआरआई है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश की समिट में वो शामिल हुए थे और उन्होंने वहां पैसा इन्वेस्ट भी किया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अलग अलग हिंदू संगठन मिलकर मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे। और वहीं युवा आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह की दुखद मौत को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। आखिर क्या रीजन रहा होगा उनकी मौत के पीछे। और वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर शंकराचार्य संतानंद सरस्वती ने भी काफी बयानबाजी दी है। आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी मेरा जी पहला रोमा। सवाल आपसे यह है कि इंदौर के गौरव का जो कहना है कि उन्हें भारत में धोखा दिया गया है, क्या ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष है या इससे भारतीयों को एक बड़ी सीख मिलती है। उनकी पत्नी भी है जो रशियन है, उन्होंने भी भारतीय गवर्नमेंट से मदद की अपील की है। क्या सरकारें व्यक्तिगत मामलों में इतना हस्तक्षेप कर सकती हैं? क्या ये घटना भारतीय और विदेशी नागरिकों के बीच व्यापारिक विवादों की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़ा कर सकती है? आखिर क्या है ये पूरा मामला और इसे कैसे शांत किया जा सकता है? इस पर आपकी राय क्या है? जी। रोमा जी, आपने जो सबसे पहले तो न्यूज़ नशा चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो है जनहितैषी मुद्दे लगातार उठाने का जो है न्यूज़ नशा का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो काम करता है। आपने जो 4 सवाल दिए, 4 बातें जो पूछी हैं, तो हम जो पीछे की जो बात है आपकी वहाँ से शुरू करते हैं। जैसे आपने बोला कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश में जो पैदल यात्रा निकालते हैं और सनातन धर्म को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लगातार यात्रा के माध्यम से वो हिंदुओं में एक एकता का संदेश देना चाहते हैं। तो लगातार जब वो नारा लगाते हैं कि जात-पात की करो विदाई, हिंदू-हिंदू भाई-भाई। तो जी। इस तरह से जो मैं बताना चाहता हूँ रोमा जी, कि सबसे पहले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अपने आगे लिखते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो अगर इस तरह से जो जाति व्यवस्था हमारे देश में है और जाति व्यवस्था किसी भी तरह से नहीं हट सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतना ही जातिवाद को अगर हटाना चाहते हैं और हिंदू-हिंदुओं को भाई-भाई का भाईचारे का नारा देना चाहते हैं और भाईचारा वास्तव में अगर वो रखना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले अपने आगे से पंडित हटाना चाहिए। तब जाकर के वो जो उनका कहने में और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। ऐसा चूँकि क्यों? मैं रोमा जी ऐसा क्यों? जी, जी रोमा जी। जी रोमा जी। आपने आपने कहा ना उनके नाम के आगे से पंडित हटाना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो जाति व्यवस्था है, जैसे आज मान लो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तो अपने आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी जाति पीछे लिखता है, कोई आगे लिखता है। तो कहीं न कहीं जो हमारे देश में जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था नहीं हटेगी रोमा जी। हुँ, हुँ, हुँ। सनातन अपनी जगह है और जाति अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह से वो नारा देते हैं, इस तरह से जो एक छुआ-छूत है, जातिगत भेदभाव जिस तरह से हमारे देश में, प्रदेश में हो रहा है, तो उसको भी तो रोकना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को। या फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, उसके एजेंट के रूप में कहीं न कहीं धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार बताने का प्रयास करती है कि हम लोग हिंदूवादी, हमारी हिंदू विचारधारा की हमारा राजनीतिक संगठन है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा, सीधा-सीधा आरोप लगाता हूँ रोमा जी आपके चैनल के माध्यम से कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, उसमें अधिकतर कौन से लोग शामिल हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूँ कि आज हम देख रहे हैं
कि मध्य प्रदेश में जो किसान है, लगातार रोमा जी इतना बेकार हाल है, हम लोग 1 महीने से बात भी कर रहे हैं, चाहे वो भाव की बात हो, चाहे डीएपी खाद की बात हो, चाहे यूरिया के खाद की बात हो। अभी बीच में डीएपी खाद को लेकर के किसान कितना परेशान हुआ, लगातार हम लोगों ने ओबीसी जन कल्याण संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया, अभी यूरिया की किल्लत चल रही। तो रोमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक अपील भी करना चाहता हूँ और एक सवाल भी पैदा करना चाहता हूँ यहाँ से, कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में अगर हिंदू समाज के हितैषी हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कहीं न कहीं डीएपी की खाद के बारे में भी एक अपील ऐसी करना चाहिए कि किसान के लिए खाद नहीं मिल रहा है, किसान की जो माताएँ, बहनें। रोमा जी, मैं आपको बीच में एक और सवाल देना चाहता हूँ। करेरा में एक महिला थी, उसका 7 महीने का बच्चा था, वो खाद के लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी और पुलिस ने उसको कहीं न कहीं केस लगा करके जेल में बंद कर दिया। 7 महीने का जो बच्चा है, वो रोता रहा, बिलखता रहा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि वो हिंदू समाज की महिला नहीं थी क्या? वो कुशवा समाज की महिला थी। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो हिंदू समाज के लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है, लगातार धर्म के नाम पर उनको भीड़ के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकारों को बनाने का काम करती है और जब सरकार बन जाती है तो 5 साल तक वही किसानों को, वही ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, वही मजदूर लोगों को लगातार रोमा जी उनको प्रताड़ित करते हैं, लगातार परेशान करने का काम करते हैं। ना तो किसान को भाव देते हैं और ना गरीब को उसकी मजदूरी मिलती है और लगातार महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। रोमा जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, या हिंदू समाज के जो संगठन हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ओबीसी और एससी एसटी समाज के जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो जितने भी सारे जो आरक्षण संबंधित मुद्दे हैं, उसमें कभी भी आज तक कोई भी मुसलमान ओबीसी और एससी, एसटी के आरक्षण का विरोध करने के लिए कभी कोई भी मुसलमान नहीं गया। रोमा जी, मैं आपको जानकारी के लिए ये बात बताना चाहता हूँ। 1990 के दशक में जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है बीपी सिंह हुआ करते थे, उस समय उन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशों में से एक ओबीसी के आरक्षण के लिए 27% की जो सिफारिश लागू की थी, तो उस समय किसी भी मुसलमान ने जो है ओबीसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया। किन लोगों ने इसका विरोध किया था? जो आज सनातन की बात करते हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, इन लोगों ने सड़क पर आकर के जो है ओबीसी समाज को, ओबीसी वर्ग को जिस तरह से जो 27% आरक्षण मिला था, उसका विरोध उन्हीं लोगों ने किया था जो आज हिंदू समाज को एक करने की बात करते हैं, जो सनातन को एक करने की बात करते हैं। किसी मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। रोमा जी, मैं बताऊं 1990 के दशक में जब 27% जो ओबीसी का आरक्षण निर्धारित हुआ था, उस समय के तत्कालीन जो है डॉक्टर बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के माध्यम से, उस समय जब इसी भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन जो आडवाणी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते, उन्होंने कमंडल यात्रा के माध्यम से जो है पूरे देश में एक संदेश देने का प्रयास किया था कि जो है कहीं ना कहीं मंडल के विरोध में उन्होंने एक कमंडल यात्रा निकालने का काम किया था। जिस उस समय जब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय लालू जी हुआ करते थे, जो कि पिछड़े गरीबों के जो है एससी एसटी के जो मसीहा हैं, उन्होंने उस यात्रा को रोकने का काम किया था। तो ऐसा लगातार जब भी किसी तरह से कोई जातिगत जनगणना की बात होती है, ओबीसी एससी एसटी के हक और हिस्सेदारी की बात होती है, तब तब कहीं ना कहीं जो कुछ एक लोग हैं जो लगातार जो है ओबीसी एससी एसटी का विरोध करने के माध्यम से लगातार हिंदू समाज को एक करने की बात करके लगातार ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू समाज है, हिंदू समाज से किसान आते हैं, तो किसानों को कहीं ना कहीं जो है खाद नहीं मिल रहा है, ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री अपना क्या निर्णय लेंगे? जी रोमा जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब हमने देखा कि इनकी जो यात्रा निकाली गई उसमें पूरे तरीके से भगवा दिखाया जा रहा था और म्यूजिक पीछे ऐसे चलाए जा रहे थे जैसे कि युद्ध की तैयारी हो रही है। आखिर ये दिखाना क्या चाहते हैं? हमारा देश तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र को ये दिखा कर के हम हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, हम हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए आए हैं। आखिर इन लोगों का हमें एजेंडा समझ आता नहीं है अभी तक, इस तरीके के जो महाराज है। लेकिन आपने ये सही कहा कि बीजेपी के कहीं न कहीं एजेंट दिखते हैं, इनका मेन उद्देश्य ही यही है, अपने आप को हाइलाइट करना, अपने आप को हाँ, एस्टैब्लिश करना। जी। जी रोमा जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब 1990 के दशक में जब लगातार जो है जागरूकता आ रही थी, उस समय कहीं न कहीं इन लोगों ने सोचा कि इसके लिए हम लोगों को कमंडल यात्रा निकालनी पड़ेगी। आज जिस तरह से हम देश में देख रहे हैं, देश में लगातार ओबीसी, एससी, एसटी समाज जागरूक हो रहा है।
और लगातार सामाजिक न्याय की बात हो रही है और सामाजिक न्याय के माध्यम से लगातार जो है आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में गाय से लेकर के, कुत्तों से लेकर के, पशुओं से लेकर के और मतलब किसी भी जानवर की जो है जनगणना हो रही है कि कितना जानवर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहीं न कहीं वो जब इंसान है हम, हमारी भी कहीं न कहीं जनगणना होना चाहिए कि कितना ओबीसी समाज के लोग हैं, कितना एससी समाज के लोग हैं, कितना एसटी समाज के लोग हैं, कितना सवर्ण समाज के लोग हैं। कहीं न कहीं इसका आकलन हो जाना चाहिए और प्राइवेट से लेकर के शासकीय जो संस्थान है या राजनीति है, इस क्षेत्र में कहीं न कहीं ओबीसी के कितने लोग हैं, एससी, एसटी के कितने लोग हैं, सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं, तो इसका पता लग जाएगा। चूँकि सामाजिक न्याय उसी को कहते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बनाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जिन लोगों को जब हक और हिस्सेदारी नहीं मिल जाएगी, तब तक संविधान में लगातार आरक्षण उन जातियों को मिलता रहेगा। इसी प्रकार रोमा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार हिंदू समाज के लोगों को जो है गुमराह करने के लिए, लगातार उनको जो है मिसगाइड करने के लिए, लगातार उन लोगों को उनकी ब्रेन को लगातार उनको हैंग करने के लिए इस तरह से लगातार हिंदू कर के, हिंदू समाज कर के उन लोगों को गुमराह किया जाता है, जिससे कि ये लोग कहीं न कहीं नौकरी ना माँगे। आज हम देखते हैं कि आप उत्तर प्रदेश देखो, मध्य प्रदेश देखो, कहीं भी देखो, आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो कहीं न कहीं जब कांवड़ यात्रा हो जाती है तो उस पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो फूल की वर्षा करते हैं और जब वो वही लोग नौकरी माँगने के लिए जाते हैं, तो उन पर लाठियाँ भाजने का काम किया जाता है। मैं देख रहा हूँ जहाँ-जहाँ पूरे देश में और जहाँ-जहाँ पर स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ रोजगार की बात नहीं होती है, हक और हिस्सेदारी की बात नहीं होती है, लगातार आरक्षण पर कुठारघात किया जाता है। इस तरह से कहीं न कहीं जो चूँकि जो है हिंदू समाज के लोगों को, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को लगातार गुमराह करने के लिए जो है ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनडायरेक्टली लगाए जाते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे हैं, जो एससी, एसटी लोगों की हक हिस्सेदारी के मुद्दे हैं, इस तरह के जो है मुद्दों से लोगों को भटकाना और महँगाई पर लोगों का दिमाग ना जाए, इस तरह के मुद्दों के लिए लगातार जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोगों को लगाया जाता है, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों का जो है दिमाग है उधर भटके। जी, रोमा जी। जी, प्रॉपर इस मुद्दे पर आपने अपनी जो राय रखी है, वो बिल्कुल जायज़ है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।